सबसे पहले हमने देखा असेसमेंट की डेफिनेशन, हेल्थ असेसमेंट होगी, पर्पजेज हो गए हमारे, टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा हमने कर लिया। उसके बाद हम करते हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट। अब ये मेथड्स कौन कौन से हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए? ये हमारे पास ना 3 मेथड्स हैं, और ये बुक पे नहीं दिए हुए, मैं आपको यहाँ से करवाऊंगी। इसके हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि हम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट को अपनी सेंसेस को यूज़ करके उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी जैसे विजन के थ्रू, या हम उसकी ब्रेथ साउंड सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करके जो उससे डाटा ले रहे हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो होगा ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पूरा कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो इस तरह हम इंटरव्यू के थ्रू भी उसके साथ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से, ठीक है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन। ये वही बात की जो हमने इसमें 4 टेक्निक्स यूज़ करनी है फिजिकल एग्जामिनेशन की, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, आस्कल्टेशन, परकशन, ये सारा कुछ हम यूज़ करके हम डाटा वगैरह लेते हैं, ठीक है। उसको असेस करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स है डाटा कलेक्शन के, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, टाइप्स सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। डाटा के हमारे पास बेसिकली 2 सोर्स होते हैं, इतना यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि जो क्लाइंट जो है वो खुद दे रहा होता है, जो क्लाइंट का सोर्स होता है डाटा का, वो होता है प्राइमरी सोर्स। और जो क्लाइंट के अलावा बाकी जो उसकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह दे रहे होते हैं, उसके जो रिलेटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं डाटा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, यहाँ पे आया भी हुआ इसका सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से हैं, प्राइमरी सोर्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि जो क्लाइंट जो है वो खुद अपना डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, डाटा अपना दे रहा होता है, अपनी बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो होता है प्राइमरी सोर्स। और जो सेकेंडरी सोर्स कौन सा होता है कि जो क्लाइंट से हट के जो भी पर्सन जो है ना डाटा दे रहा होता है, लाइक उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी फ्रेंड्स हैं, तो वो जो डाटा दे रहा होता है, वो जो सोर्स होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, ठीक है। ये भी हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्किल्स हमें कौन सी चाहिए हेल्थ असेसमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब स्किल्स में हमारे पास एक तो हमने पढ़ी, जो दोनों डाटा में हमने टाइप्स में पढ़ी कि सब्जेक्टिव डाटा में हम कौन सी यूज़ करते हैं स्किल्स, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम कौन सी स्किल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एक तो वो हमने कर देनी है, वो भी हम लिख सकते हैं उसके अंदर। एक हमारे पास ओवरऑल जो स्किल्स हम यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी स्किल्स जो है वो नर्स के पास होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं स्किल्स कौन कौन सी चाहिए हमें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कोग्निटिव स्किल, ठीक है, कि एक नर्स के पास कोग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए हेल्थ असेसमेंट को परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर फर्दर 2 स्किल्स आती हैं, एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग और एक होती है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक ये स्किल होगी। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि जो नर्स है उसके पास ये वाली स्किल्स भी होनी चाहिए कि उसने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है साइकोमोटर स्किल्स। अब साइकोमोटर का मतलब है कि जो उसकी स्किल्स जो परफॉर्म करिए ना, मतलब जो उसकी क्लिनिकल प्रोसीजर्स से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, लाइक इंजेक्शन लगाना, ड्रेसिंग करना, बाथिंग वगैरह, सारा ये जो स्किल्स उसकी होती है ना, मेडिकेशंस वगैरह परफॉर्म करना, तो ये होती है साइकोमोटर स्किल्स, ये भी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अफेक्टिव स्किल्स, ठीक है, मतलब उसने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, या पेशेंट को कैसे उसने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो ये हमारे पास क्या है, अफेक्टिव स्किल्स, ठीक है। उसके बाद है थेराप्यूटिक या कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, इसमें कौन कौन सी आगे स्किल्स फर्दर आती हैं, ठीक है। उसके बाद है लिसनिंग स्किल्स। ये भी हमने पढ़ ली पहले कि ये हमें चाहिए नर्स को, क्योंकि उसने पूरा उसको ऑब्जर्व करना है, उसको लिसन करना है पूरे इंटरव्यू में, तो उसके पास ये स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एथिकल स्किल्स, मतलब उसने एथिक्स के अंदर रह के उसने पूरा डाटा वगैरह लेना है पेशेंट से, ठीक है, कि उसने आउट ऑफ एथिक्स जो है वो नहीं जाना, ताकि पेशेंट की जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस ना हो, ठीक है, और अपनी बाउंड्रीज भी क्रॉस नहीं करनी उसने, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 6, 7 या 8 स्किल्स हैं जो हमने याद करनी है, जो हेल्थ असेसमेंट को परफॉर्म करते हुए एक नर्स के पास होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया हुआ है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आगे आप एक एक दो दो लाइन्स में खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। तो ये हमने कर लिया, इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कि पहले हमने क्या पढ़ा, डिफाइन हेल्थ, डिफाइन असेसमेंट, उसके बाद डिफाइन हेल्थ असेसमेंट, उसके बाद टाइप्स हमने पढ़ी, उसके बाद पर्पजेज हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने अपना डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा दोनों का, सब्जेक्टिव डाटा का और ऑब्जेक्टिव डाटा का, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ी, स्किल्स पढ़ी। तो हमने वेबर से भी कवर किया, जो कंटेंट वहाँ से कवर हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट वहाँ पे नहीं दिया वो मैंने आपको यहाँ से करवा दिया, या आपने नोट कर लेना अपने पास अपनी बुक के ऊपर, या स्टिकी नोट्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, ऐसे क्यों।
तो ये हमने करना है अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हेल्थ असेसमेंट के। तो सबसे पहले इसका है हेल्थ हिस्ट्री, उसके बाद है फिजिकल असेसमेंट। अब इसमें क्या है कि दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इसके। हेल्थ हिस्ट्री में हमने क्या करना है कि आगे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका, इसमें आगे 6 to 8 कंपोनेंट्स हैं कि हमने हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या कंपोनेंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट का भी एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है हम यूज़ करते हैं फिजिकल असेसमेंट करते हुए। तो ये पूरा हमने क्या करना है, आगे पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है इसका। तो उसमें हम हर टेक्निक को एक्सप्लेन करेंगे आगे, और साथ में उसकी आगे टाइप्स भी फर्दर हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो जब हम वो चैप्टर पूरा कर लेंगे ना, तो वो जो हम पढ़ेंगे वहाँ से वो हमने इसके अंदर लिख देने हैं। हेल्थ हिस्ट्री में क्या लिखेंगे, वो 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स एक टेबल बना हुआ है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये आपने वो आपने पॉइंट्स यहाँ लिख देने हैं हेल्थ हिस्ट्री में, और फिजिकल असेसमेंट में आपने वो 4 टेक्निक्स लिख देनी है और साथ आगे उनकी टाइप्स लिख देनी है, ठीक है। तो एक ये हमारे पास था क्वेश्चन इसका रह गया था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा हमने पढ़ा था वैसे, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ स्लाइड से कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सोर्स, उसके बाद है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मैंने बताया था आपको कौन सा होता है, जो कि पेशेंट जो है वो खुद डाटा दे रहा होता है, तो हमारे पास वो होता है प्राइमरी सोर्स। और जो डाटा हमें उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं वो जो दे रहे होते हैं, तो वो डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस भी याद करना है, ये भी आ जाता है पेपर में, ओके। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये पूरा जो हमारा कंटेंट कवर हो गया है, वेबर से हमने कर लिया पूरा, और कंटेंट के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देख लिए, और पास पेपर में जो क्वेश्चंस पास पेपर में आए हुए हैं वो भी हमने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें बेड्स में, तो बेड्स में कुछ टेबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं साथ, ताकि फर्स्ट चैप्टर में अगर इधर से भी कुछ आए तो आप हमें आता हो। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ क्लिनिकल इनकाउंटर, ठीक है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अब इसका मतलब क्या है सीक्वेंस ऑफ क्लिनिकल इनकाउंटर। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो जब हमने उसका इंटरव्यू करना होता है या हमारा कोई फर्स्ट इंटरेक्शन उसके साथ होता है, तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स को फॉलो करना है, ठीक है, कौन सा एक पूरा प्रोसेस हमने फॉलो करना है। उसके हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने उसके साथ जो इंटरेक्शन करना होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनिशिएट करना है इनकाउंटर को, ठीक है, कि जो भी हमारी इंटरेक्शन है, जो हमने इंटरव्यू लेना है, सबसे पहले इसको इनिशिएट करने के लिए हमने क्या करना है, अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है कि जो सेटिंग वगैरह होगी, जो जहाँ पे हमने उसका इंटरव्यू लेना है, जो जगह जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसकी प्राइवेसी हमने मेंटेन करनी है पेशेंट की भी, ठीक है। तो हमने पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपनी सेटिंग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रीटिंग द पेशेंट एंड इस्टेब्लिशिंग द इनिशियल रैपोर्ट। वही बात कि पहले हमने ग्रीट करना है और फिर हमने इसके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना है, ठीक है, उसका ट्रस्ट हमने बिल्ड करना है। वो इस्टेब्लिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने क्या करना है कि जो पेशेंट का डाटा वगैरह होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने इसमें इनिशिएट करके उसको आगे एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं पेशेंट की, ठीक है। उसके अलावा उसके जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं पेशेंट के अपने हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में, डिजीज़ के बारे में, उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी डिजीज़ के बारे में क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम सारा इसमें डाटा वगैरह ले लेते हैं पेशेंट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है, एग्जामिनेशन हमने करनी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम 4 टेक्निक्स को यूज़ करके उसका एग्जामिन करेंगे, उसकी पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम्स का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ स्टेप, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनिंग एंड प्लानिंग। मतलब हमने पूरा इसका डाटा वगैरह ले लिया, हमें पता चल गया कि इसको ये मसला है, ये इसकी प्रॉब्लम है, तो हम उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका आगे फर्दर प्लान बनाते हैं, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। और इसके साथ जो हमने जो डिसीजन लेना होता है उसकी हेल्थ के बारे में, तो उससे हम पूछ के लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं शेयर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हमने इसमें पेशेंट्स के जो पर्सपेक्टिव्स है उसको भी हमने उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास है क्लोजिंग द इनकाउंटर, मतलब हमने लास्ट में टर्मिनेट करना है, समराइज करना है पूरे इंटरव्यू को या पूरे इंटरेक्शन को। तो ये हमारे पास था क्लोज करना है उसको, पूरा इंटरव्यू। ये 5 स्टेप्स हमारे पास हैं इसके सीक्वेंस ऑफ द क्लिनिकल इनकाउंटर, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, मतलब वैसे ना इसके जो टॉस है ना उसमें फर्स्ट चैप्टर में एमसीक्यू तो नहीं है, बस एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, तो लेकिन हमने तैयारी तो करनी है ना कि अगर एमसीक्यू आ भी जाए तो हमें पता हो। उसके बाद एक टेबल ये वाला था और एक और टेबल है इसका बेड्स में, वो ये है कि जब हमने पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना है, जैसे हम डाटा वगैरह ले रहे होते हैं पेशेंट से, तो हमने पढ़ा कि इसमें थर्ड स्टेप क्या था कि हमने पेशेंट के पर्सपेक्टिव को भी एक्सप्लोर करना है, उसकी हेल्थ के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में क्या, हेल्थ डिजीज़ के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो उसमें हमने एक निमोनिक यूज़ करना है FIFE, ठीक है।
इसको देखते हुए हमने उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले एफ से क्या है, फीलिंग्स। पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं या उसके फेयर्स हैं, कंसर्न्स हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में जो उसको है या जो उसको डिजीज़ वगैरह है, उसकी हमने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, पहले स्टेप में। उसके बाद है आई में हमने क्या करना है, उसके आइडियाज़ क्या हैं, पेशेंट के आइडियाज़ क्या हैं, उसको हमने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आइडियाज़ किसके, अब उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी नेचर के बारे में और इसकी कोज के बारे में, ठीक है। थर्ड हमारे पास है फिर एफ। अब इसमें क्या है, फंक्शन, कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी डिजीज़ है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी लाइफ के ऊपर या उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमने वो देख लेना है। और लास्ट पे हमने क्या करना है, दोबारा ई से क्या है, एक्सपेक्टेशंस, कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को भी हमने एक्सप्लोर करना है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस या डिजीज़ के हवाले से या जो उसको ट्रीट कर रहा है फिजिशियन या डॉक्टर, उसकी क्या रिलेटेड उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी फैमिली मेम्बर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये सारी हमने उसकी एक्सप्लोर कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इसके पॉइंट्स थे। निमोनिक हमने याद करना है FIFE। सबसे पहले फीलिंग्स को करना है, उसके बाद आइडियाज़ को, फिर उसकी बॉडी के फंक्शन को और फिर एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। तो ये 2 टेबल थे वेयर्स में फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ लेने हैं, रीड कर लेने हैं, ठीक है। और बाकी इसमें इतना खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेस में, ठीक है। तो ये हमने आज फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, कंटेंट के अकॉर्डिंग भी और वेबर से भी, ठीक है। और बेस से हमें ये 2 टेबल करने हैं बस। नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट अपना सेकंड चैप्टर। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।